अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। हरे कृष्ण। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि वे विषम परिस्थितियों में भी सदैव नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए एक सुखी एवं समृद्ध राज्य की स्थापना की। स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। फिर चाहे राज्य त्यागने, बाली का वध करने, रावण का संहार करने या सीता को वन भेजने की बात ही क्यों न हो। हमारे वक्ता श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य चरित्र से हमें अवगत करवाएंगे। श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं जे हॉस्पिटल से सन 1985 में MBBS की डिग्री प्राप्त की। सन 2007 में उन्होंने सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस एडमिनिस्ट्रेशन की फेलोशिप की डिग्री प्राप्त की। वे श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो कि 12 अस्पतालों का संचालन कर रहा है। वर्तमान में वे भक्ति वेदांत अस्पताल एवं संशोधन संस्थान समूह के डिप्टी डायरेक्टर हैं तथा वे स्पिरिचुअल केयर प्रशिक्षण एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख भी हैं। वे स्टार प्लस, कलर्स, ETC तथा अन्य आध्यात्मिक चैनलों पर दिखाए जाने वाले आत्मा नामक श्रृंखला में भगवद गीता पर नियमित वक्ता हैं। तो आइए श्रवण करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रामायण की मधुर कथा को आगे बढ़ाते हुए पुत्र कामेष्टि यज्ञ के खीर को प्राप्त करने के पश्चात दशरथ महाराज की सारी रानियां गर्भवती हो गई। उनके गर्भ के अंदर गर्भाशय के बीच में भगवान ने आश्रय लिया, जो पूरे विश्व को संभालते हैं, पूरे विश्व का निर्माण करते हैं, पूरे विश्व में आनंद भर देते हैं। वो आनंद घन भगवान सभी रानियों के गर्भ में निवास कर रहे हैं और इससे सभी रानियों का सौंदर्य अपार दृष्टि से बढ़ गया, अपार तौर पे बढ़ गया। अपार सौंदर्य से सारी रानियां संपृक्त हो गई। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा, सब जगह आनंद फैल गया। उनके आसपास आनंद का अनुभूति सब लोग करने लगे। वास्तविक रूप में अगर हमारे जीवन में आनंद अगर हमें अपेक्षित है तो वो केवल भगवान को ग्रहण करने से होता है, क्योंकि भगवान आनंद और सद्गुणों का स्रोत है, भगवान सौंदर्य का स्रोत है। जब हम भगवान को हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं, हमारे हृदय में धारण कर लेते हैं, तब हमारे जीवन में भी अपार सौंदर्य, तेज और आनंद की अनुभूति होती है। रानियों ने इसी प्रकार की दिव्य आनंद का अनुभव किया। वो तो सौंदर्यवती थी ही पहले से ही, लेकिन उनके सौंदर्य में करोड़ों गुना की वृद्धि हो गई। रानियों की गर्भधारणा अलौकिक थी। हमारे जीवन में नरमादी पुरुष स्त्री के शारीरिक संबंध से गर्भधारणा होती है, लेकिन भगवान जब आते हैं, जब भगवान का गर्भ धारण होता है तो वो अलौकिक दृष्टि से, अलौकिक तरीके से होता है। यहाँ पर पति पत्नी के शरीर संबंध को ना होते हुए केवल दिव्य यज्ञ के प्रसाद खीर के प्राप्त करने से ये गर्भधारणा हुई थी। हमारी गर्भधारणा 9 महीने की होती है। भगवान 12 महीने तक अपनी माताओं के गर्भ में रहे। इस तरह से शुरू से ही भगवान ने अपनी अलौकिकता बनाए रखी थी। हम सब लोग अणु हैं, भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम भगवान के चिरंतन अंश हैं, लेकिन हमारा स्वरूप अणु मात्र है और भगवान अनंत हैं, भगवान विभु हैं। इस प्रकार से भगवान ने अपनी स्थिति को हमेशा के लिए नित्य रूप से यहाँ बनाए रखा है, एक विभुता के रूप में। फिर चैत्र महीने की
शुद्ध नवमी आई। चैत्र महीना, शुक्ल पक्ष, वसंत ऋतु और नवमी की तिथि। उस समय पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ हुआ और मध्याह्न का समय था। उस समय सारे शुभ ग्रह अपने श्रेष्ठ स्थानों में थे। सारी पृथ्वी अपने ऐश्वर्य से खिल गई थी। सब जगह फूल खिल रहे थे, फल खिल रहे थे। सब जगह समृद्धि, आनंद और उत्साह का वातावरण निर्माण हुआ। पृथ्वी अलंकृत हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। मंद मंद बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। उस समय पृथ्वी पर असामान्य लक्षण उत्पन्न हो गए। और उस दिव्य समय पर चैत्र नवमी के दिन मध्याह्न के समय प्रभु रामचंद्र प्रकट हुए। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं एयो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म आम आदमी की तरह नहीं होता है। सामान्य जीव जैसे जन्म लेता है वैसे मेरा जन्म नहीं होता है। मेरा जन्म अलौकिक है, दिव्य है, त्रिगुणातीत है। और जो व्यक्ति मेरे जन्म की और मेरे कार्यकलापों की, मेरे लीलाओं की दिव्यता को समझता है, वो व्यक्ति इस जन्म के अंत में दोबारा इस भौतिक दुनिया में जन्म नहीं लेता, तो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो हमें समझना ये है कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान प्रकट होते हैं। भगवान किसी ग्रहों के नियंत्रण में नहीं रहते हैं। भगवान जन्म लेते समय अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। अपनी इच्छा से जो समय उन्हें योग्य लगता है उसमें वो जन्म लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने चंद्र ग्रहण के दिन जन्म लिया, ये साबित करने के लिए कि सबसे अशुभ घड़ी भी मैं मेरे प्राकट्य से पवित्रोत्तम कर सकता हूं। भगवान कृष्ण ने कैद में जन्म लिया, कारागृह में जन्म लिया, बीच रात में घने अंधेरे में जन्म लिया और सब जगह प्रकाश फैला दिया। सबसे अपवित्र अशुभ घड़ी को भगवान सर्वोत्तम पवित्र बना सकते हैं। यही उनकी दिव्यता है। और जब जीव उनके संपर्क में आकर उनकी दिव्यता को समझता है, उनके जन्म की दिव्यता को समझता है, उनके लीलाओं की दिव्यता को समझता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। जितना समय वो पृथ्वी पर बिताता है, भौतिक जीवन में चलाता है, उतना समय दिव्यता से भर जाता है। और ये जब भौतिक जीवन समाप्त होता है तो वो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त होता है। ये भगवान का वादा है। जो व्यक्ति मेरे जन्म की चर्चा करता है, मेरे प्राकट्य की चर्चा करता है, मेरे लीलाओं पर चिंतन करता है और उसकी दिव्यता को समझते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाने का प्रयास करता है, उसे मैं वादा करता हूं कि मैं अपने दिव्य धाम में ले जाऊंगा। इस प्रकार जब प्रभु राम का चैत्र नवमी के दिन मध्याह्न के समय पुनर्वसु नक्षत्र में प्रकट्य हुआ तो सब सृष्टि में नव चैतन्य का संचार हो गया, आनंद का अनुभव हो गया, भय और चिंता का नाश हो गया। पूर्णिमा के चंद्र जैसा उनका मुखमंडल तेजस्वी था। चंद्र भी संकुचित हो गए, लज्जित हो गए, क्योंकि हम पूर्णिमा के चंद्र को सौंदर्य की उपमा मानते हैं, सौंदर्य का प्रमाण मानते हैं। और पूर्णिमा का चंद्र भी उस समय नवमी को ये जो दिव्य चंद्र रामचंद्र प्रकट हुए उसको देखकर लज्जित हो गए। अपार तेजस्वी उनका रूप था, दैदीप्यमान उनका रूप था। उनके गाल मुलायम और गोलाकार थे। रक्तवर्णी कमल दलों जैसे उनके विशाल नेत्र थे जो कानों तक फैले हुए थे। उनका रंग हरे रंग की रत्न की तरह, दुर्वा की तरह हरा था और तेजस्वी था। उनकी कांति हरे रंग की थी। उनके शीश पर मुलायम घुंघराले और पूर्ण विकसित केश थे। हम जानते हैं हमारे बालक जब जन्म लेते हैं तो उनके केश विकसित नहीं होते हैं, लेकिन ये बात हमने श्री कृष्ण के जन्म में, श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म में और प्रभु रामचंद्र के जन्म में भी यहाँ पर देखा है कि जन्म में ही, जन्म के समय ही उनके बाल पूर्णतः विकसित और कंधों तक बहते हुए थे। दशरथ महाराज के अयोध्या में सर्वत्र आनंद का वातावरण हुआ। आप जानते ही हैं कि दशरथ महाराज कई वर्षों तक पुत्र के बिना दुखी थे। पुत्र ना होने के कारण बड़े उदास रहा करते थे। इसलिए प्रजा के लोगों ने भी
कभी भी उनके दुखों में सुख का उत्सव मनाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमारे राजा उदास हैं, तो इतने सालों में अयोध्या में प्रजा ने भी कोई उत्सव नहीं मनाया। और जब राजा आनंदी हुआ, जब राज्य में आनंद हुआ, तब सब प्रजा ने भी उस समय अपने अपने घर में दीपक जलाए, अपने अपने आंगन में सुगंधित जल का छिड़काव किया, अपने अपने आंगन में फूलों की पंखुड़ियों का छिड़काव किया, हाथी से बैठकर शक्कर बांटा, मिठाई बांटी, मिष्ठान बांटे। प्रजा ने, हर एक व्यक्ति ने जैसे मानो उनके घर में प्रभु राम का जन्म हुआ है, इस प्रकार का उत्सव का वातावरण निर्माण किया। आज राजा को पुत्र हुआ तो उत्सव मनाया गया। प्रभु का जन्म जो है वो नवमी के दिन हुआ। बहुत ही समर्पक बात है हमारे समझने के लिए। नवमी की तिथि शाश्वती का प्रतीक है, चिरंतनता का प्रतीक है, क्योंकि अगर आप 9 को किसी भी अंक से गुणेंगे, मानो 9 को 2 से गुणित किया तो 18 हो गए, और 1 और 8 से 18 बनता है। अगर आप 1 और 8 को मिलाएंगे तो फिर 9 पैदा होगा। अगर आप 9 को 3 से गुणित करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाते हैं, और 2 और 7 से 27 का अंक बनता है, और 2 और 7 को आप मिलाएंगे तो फिर 9 आएगा। 9 को आप अगर 7 से गुणित करेंगे तो 63 बनेंगे, और 6 और 3 को मिलाएंगे तो फिर 9 बनेंगे, और 9 को अगर 9 से गुणित करेंगे तो 81 होंगे, और फिर आप 8 और 1 को मिलाएंगे तो फिर 9 बनेंगे। 9 अंक जो है बहुत समर्पक है। प्रभु रामचंद्र का चरित्र चिरंतन होगा, सदैव रहेगा, और ताजगी पूर्ण रहेगा, तजेलदार रहेगा, इसका ये प्रतीक है। 9 अंक जो है वो चिरंतनता, शाश्वती और ताजगी पूर्णता, इसका प्रतीक है। स्वतंत्रता, अनंतता और शाश्वती, ये नवमी का महत्व है। प्रभु का जन्म और नवमी का रिश्ता ये बताता है कि उनका चरित्र, उनकी लीला चिरंतन सुगंध इस मानव जाति को प्राप्त कराएगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक भगवान का निर्माण किया हुआ ये सृष्टि रहेगी, तब तक ये चिरंतनता, आनंद और सुगंध जो है भगवान की लीलाओं का, प्रभु रामचंद्र की दिव्य मधुर लीलाओं का सुगंध सब जगह फैला रहेगा। उनका यश और कीर्ति और गौरव चिरंतन रहेगा। राम और राम कथा कभी भी निस्तेज नहीं हो सकती। जब भी राम कथा होती है, जब भी रामलीला का वर्णन होता है, जब भी राम नाम लिया जाता है, तो इसी चिरंतनता का, इसी यश और कीर्ति का अनुभव उसको जपने वाले वक्ता और श्रोता करते हैं। आगे बात आती है पुनर्वसु नक्षत्र की, जिस नक्षत्र में प्रभु रामचंद्र ने प्रकट होने का निर्णय लिया। पुनर्वसु नक्षत्र के पर अधिपत्य अदिति देवी का होता है। आप सब जानते हैं कि देवताओं की माता अदिति है, और दैत्यों की माता दीति है, और दानवों की माता दानु है। दीति का अर्थ है विभाजित करना, अलग कर देना। अदिति का अर्थ जो है इससे पूरा विरुद्ध रूप में होता है। अदिति इकट्ठा करने वाली है, अदिति एकता का प्रतीक है, अदिति समानता का प्रतीक है, और अदिति पारदर्शी स्वभाव का प्रतीक है। अदिति के प्रभाव से लोगों का एकत्रित होकर सान्निध्य प्राप्त होता है, लोगों को एकत्र किया जाता है, उसमें सान्निध्य प्राप्त हो जाता है। तो क्योंकि अदिति देवी पुनर्वसु नक्षत्र की अधिपति हैं, इसलिए प्रभु रामचंद्र का व्यक्तित्व भविष्य में समानता, पारदर्शी और एकता वाला बनेगा। इनके होने से एकता बनी होगी, ये लोगों को जोड़ देंगे, लोगों को एकत्रित रखेंगे, यही ये नक्षत्र हमें बताता है। और एक श्रेष्ठ नेता में यही गुण होने चाहिए। श्रेष्ठ नेता को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। 2 व्यक्तियों को स्वार्थ या पर किसी कारण अलग अलग करना, ये नेता का स्वभाव में नहीं होता है। नेता सब लोगों को जोड़ देता है। नेता सब लोगों को समानता से देखता है, किसी में ऊंच नीच का दर्शन नहीं करता है, और नेता की दृष्टि पारदर्शी होती है। नेता वास्तव का दर्शन करता है, उसका न्याय भी पारदर्शी होने के नाते वास्तव को देखते हुए उसी पर आधारित होता है। तो इस तरह से आगे जाकर प्रभु रामचंद्र श्रेष्ठत्व का प्रदर्शन करेंगे, ये उस नक्षत्र से हमें पता चलता है। जैसे ही प्रभु राम का जन्म हुआ, जैसे ही प्रभु राम प्रकट हुए, जैसे मानो
अयोध्या के सूने राज्य पर प्रकाश आनंद का फैल गया। सुना क्यों? क्योंकि पुत्र प्राप्ति नहीं थी। लेकिन जब से ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था, 12 महीने तक सब लोगों ने इसी का चिंतन किया कि अभी पुत्र होंगे, अभी पुत्र होंगे। मानो ये सच है कि नहीं, इसका भी कभी कभी उनको ऐसा अनुभव होता था कि सच नहीं है, यह आश्चर्य है, स्वप्न है। तो 12 महीने तक कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इन सब लोगों ने इसी पर चिंतन किया और निरंतर क्षणोक्षण वृद्धि होते हुए आनंद का अनुभव किया। ऐसी उत्कंठा जो परम आनंद देने वाली थी। दशरथ महाराज भी दिन गिन रहे थे, बहुत आनंद से इस 12 महीने का समय उन्होंने बिताया। जैसे जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, सब लोग भाग भाग के आए अयोध्या के प्रभु के दरबार में, दशरथ के दरबार की ओर, दशरथ के महल की ओर। देश विदेश से लोग आ रहे थे। देश विदेश के लोगों में अचानक हृदय में आनंद का अनुभूति हुई। ये एक विशेष बात है। जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो भी जो भय से ऋषिगण व्याप्त थे, भय से जिन्होंने श्लोक कहना और यज्ञ करना बंद किया था, अचानक बीच रात में वो जग गए। आनंद की अनुभूति का उन्होंने ये अनुभूति किया और रात को बीच में यज्ञशाला में यज्ञ जलाया, अग्नि जलाई, यज्ञ प्रज्वलित किया। उसी प्रकार से देश विदेश में जो अयोध्या से बहुत दूर दूर थे, सभी जीवों के हृदय में आनंदोल्लास का अनुभव हुआ। मैं सबसे पहले खबर दूसरे को दूंगा, मैं सबसे पहले खबर दूसरे को दूंगा। इस भावना से सब लोग व्याकुल हो गए और उत्साह से ये खबर एक दूसरे को बताने लगे। कैकेयी और सुमित्रा दौड़ कर आई, वो भी पूर्ण अभी गर्भावस्था में थी, दौड़ कर आई कौशल्या के प्रसूति गृह में और बालक के सौंदर्य को देखकर अचंभित हो गई, स्तंभित हो गई, अचंभित हो गई, भाव विभोर हो गई और अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में दिव्य विकार उत्पन्न हुए। रोमांच हुआ, कंठ गदगद हुआ, आंखों से अश्रु बहे। बालक के सौंदर्य को अपने आंखों में समा नहीं पाई, देखती रहेगी एक टक, पलकों को ना मिचते हुए। इतना सुंदर सौंदर्य। जब वो प्रभु राम का दर्शन कर रही थी, उनके अलौकिक सौंदर्य सागर को अपने नेत्रों के मार्ग से पकड़ने का प्रयास कर रही थी, ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। उसी समय सुमित्रा और कैकेयी, इन दोनों के गर्भ में जो शिशु थे, उनकी हलचल का अनुभव हुआ। मानो दोनों हाथ और पैर चला रहे थे, जिनका प्राकट्य हुआ है उनके चरणों को छूने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे मानो दोनों का अनुभव हुआ और एक ही साथ अनुभव हुआ। जैसे ही अनुभव हुआ गर्भ के अंदर, दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक बड़े सूचकात्मक दृष्टि से देखा, क्योंकि दोनों के हृदय में जो अनुभूति हुई, हाँ, हमारे पेट में जो बालक है वो इस बालक का चरण स्पर्श करने के लिए, इस बालक को आलिंगन देने के लिए आतुर हैं। ऐसे दिव्य भाव का उन्होंने अनुभव किया। उसके बाद में उन्हें यह भी अनुभूति हुई, जिस प्रकार के इस बालक का दर्शन करते हुए हमारे गर्भ में जो बालक है वो आतुरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे ये निश्चित रूप से भाव उनके मन में पैदा हो गया कि ये बालक सबको जोड़े रखेगा, सबको एक संग रखेगा, सबको एकता में रखेगा, पारिवारिक भाव को बनाए रखेगा। फिर दशरथ दौड़ के आए। बहुत सुंदर वर्णन रामायण में आता है कि अपने महल से कौशल्या के प्रसूति गृह तक का अंतर उसे अपार अनंत लगा कि मैं जीवन में इतना अंतर कभी पार नहीं किया। इतना अंतर, इतना दूर क्यों है मेरा महल और कौशल्या का प्रसूति गृह। मानो एक एक क्षण युग के समान प्रतीत हो रहा था जब वो अपने महल से दौड़ के आ रहे थे। 12 महीने जो एक ही चिंतन था, चित्त को, मन को, हृदय को जिस चिंतन ने व्याप्त करके रखा था, वो आज सत्य हुआ। आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जो निपुत्र था, जिसे पुत्र नहीं था, कभी पुत्रवान हो सकता हूं कि नहीं। इस चिंता से जीवन भर व्याप्त थे। आज वही सत्य पूर्ण चंद्रमा की तरह पूर्ण सौंदर्य लेकर उनके ही घर के आंगन में प्रकट हो गए हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सत्य है। उन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा था। 12 महीने चिंतन चल रहा था कि जब पुत्र होगा तो मैं ये दान दूंगा, इन्हें बुलाऊंगा, गायक को बुलाऊंगा, नर्तक को बुलाऊंगा, वाद्यों को बुलाऊंगा, अपनी अयोध्या की सजावट करूंगा, सब जगह मिठाई बांटूंगा। लेकिन जब दौड़ के आए, अब जब बालक का दर्शन किया तो अष्ट विकारों के साथ
उन्हें स्तंभ विकार हुआ। स्तंभ विकार का मतलब वो स्तंभित हो गए, जैसे खंबे की तरह स्थिर हो गए, एक नजर से एक टक बालक को देखते रहे और इतने भाव विभोर हो गए कि जो सोच के आए थे, जो सोचा था पहले, वो सब भूल गए। इस तरह से अपने महल से जब वो कौशल्या के आए, गर्भगृह में आए, मंत्रमुग्ध हुए, उनके मन में कौशल्या के प्रति अति 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 कृतज्ञता का भाव प्रकट हुआ, क्योंकि कैकेयी बहुत सुंदर थी तो अधिकतर वो उन्हीं के महल में रहा करते थे और मानो एक प्रकार से कौशल्या को दुर्लक्षित भी रखते थे वो। लेकिन आज कौशल्या के गर्भ से प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई है, साक्षात भगवान उनके घर में अवतरित हुए हैं, इस भावना से उनके मन में कौशल्या के प्रति बहुत ही कृतज्ञता का भाव उन्होंने अनुभव किया। उनको दर्शन करते मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्व पिघल रहा है आनंद से, और उस पिघलते हुए विश्व में दशरथ एक ही जगह स्थिर हो गए हैं। उन्होंने पुत्र को उठाया, जब पुत्र को उठाया अपने गोद में, अपने हाथों में, तो पूरा विश्व उठाने का उनको अनुभव हुआ, माने पूरे विश्व को अपने गोद में उठा रहे हैं। तब वाद्य बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, नृत्य किया जा रहा था और आकाश से निरंतर पुष्पवृष्टि हो रही थी, हल्की हल्की बरसात हो रही थी, मधुर मधुर प्रसन्न करने वाली। समय कैसे बीता पता नहीं चला। इसी बीच जब दशरथ महाराज अपने पुत्र का दर्शन करने में मग्न थे, एक दिन बीत गया और दूसरे दिन कैकेयी और सुमित्रा दोनों को प्रसूति गृह में लाया गया। दोनों को बड़ा ही आनंददायी गर्भश्रुति की वेदना हुई। उस दिन चैत्र की दशमी थी, पुष्य नक्षत्र था, मध्याह्न का समय था। उस समय कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिस समय उस दिन का आश्लेषा नक्षत्र था। आश्लेषा नक्षत्र में सर्प का आधिपत्य होता है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि संकर्षण, बलराम, अनंत शेष का इसमें आधिपत्य है। जिस प्रकार उन्होंने खीर प्रसाद सेवन किया था, उसी क्रम से यहाँ पर जन्म होते हुए नजर आ रहे हैं। दशरथ ने अपार दान दिया, 7 वर्ष कर माफ कर दिया, इतने वो भाव विभोर हो गए थे। अपनी तिजोरी खोल दी और लोगों को कहा कि आपको जो चाहिए जब चाहिए आकर मांग के ले लो। सब सैनिकों को आदेश दिया कि शस्त्रों को विश्रांति दो, इस समय आप शस्त्र नहीं चलाएंगे। सब कैदियों को मुक्त कर दिया। अखंड धार्मिक अनुष्ठान आरंभ किए, जगह जगह अयोध्या में सब जगह पर धार्मिक अनुष्ठान आरंभ हो गए। देवी देवताओं की भव्य पूजा शुरू हुई और निरंतर चलती रही, और देवी देवताओं के सभी मंदिरों को दशरथ महाराज ने अपने आदेश से, अपने निर्देश से सुंदर और सुशोभित किया। फिर नामकरण विधि हुआ, वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया। वशिष्ठ मुनि ने पहले बालक का नाम राम रखा, स्वयं स्फूर्त तरीके से राम रखा, जो आनंद का स्रोत है। रमन्ते योगिना अनंते, रमन्ते इति रामः, जो सबको आनंद देने वाले हैं, जो स्वयं आनंद घन है और जिनके सानिध्य में सबको आनंद प्राप्त होता है। पूरे विश्व में जितनी सृष्टि है, सब जगह चराचर में आनंद की प्राप्ति होती है, वो है राम। और जिनके सानिध्य से आनंद के साथ साथ दुखों की मुक्ति होती है। वशिष्ठ मुनि पहले पुत्र को राम का नाम देते ही भाव विभोर हो गए, मानो राम नाम ने ही इनको चुना है और इन्होंने ही राम नाम को चुना है। इसलिए हम जानते हैं कि जो राम नाम के वक्ता हैं और जो राम नाम के श्रोता हैं, दोनों ही आनंद को प्राप्त करते हैं। खीर पाते हुए कौशल्या ने प्रार्थना की थी कि सबको आनंद देने वाला पुत्र मुझे प्राप्त होना चाहिए। राम ने जन्म होते ही माता पिता, नगरवासी, देवता सभी जीवों को आनंद की प्राप्ति कराई। दूसरे बालक का नाम कैकेयी के पुत्र को भरत नाम दिया गया। सबका बोझ, सबका भार, सबकी जिम्मेदारी स्वीकार करने वाला, इसका अर्थ है भरत। आगे जाकर हम रामायण में देखेंगे कैसे प्रभु राम के लिए उन्होंने पूरी अयोध्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सुमित्रा के प्रथम पुत्र का नाम, जो शेष अवतार थे, उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। लक्ष्मण यानी लक्ष्मी, ऐश्वर्य का प्रतीक। लेकिन लक्ष्मण कभी भी धन से आसक्त नहीं थे, कभी भी ऐश्वर्य से आसक्त नहीं थे, तो उनका नाम लक्ष्मी के ऊपर प्रतीक के रूप में क्यों रखा गया? क्योंकि उनका ऐश्वर्य था प्रभु राम की सेवा। सेवा ऐश्वर्य का वो प्रतीक थे, इसलिए उसका नाम लक्ष्मण रखा गया।
बंधु राम की सेवा में और बंधु राम की सेवा की संपत्ति से वो पूर्ण थे। अपने जीवन भर उन्होंने अपने बंधु, प्रिय बंधु राम की सेवा के अलावा और कुछ कार्य नहीं किया, और इस संपत्ति को वृद्धि करने के लिए वो हमेशा आतुर थे। फिर चौथे भाई का नाम रखा सुमित्रा के दूसरे पुत्र का, शत्रुघ्न। उसका अर्थ है शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला। बड़े आश्चर्य की बात है, अयोध्या में कभी युद्ध हुआ ही नहीं, और जो महासंग्राम राम रावण के बीच में हुआ उसमें शत्रुघ्न और भरत तो थे ही नहीं। तो ये किस शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले थे? क्यों उनको शत्रुघ्न नाम रखा? आचार्य कहते हैं कि शत्रुघ्न को प्रभु रामचंद्र के व्यक्तित्व की बहुत लुभावना था और बहुत आकर्षण था। उनके सौंदर्य, व्यक्तित्व के और गुणों के सौंदर्य और उनके देह के सौंदर्य के प्रति वो हमेशा आकर्षित रहा करते थे, और उनको मन में ये ओढ़ लगती थी कि मैं प्रभु राम की सेवा करूं, और उसी ओढ़ को, उसी मोह को, उसी आकर्षण को वो शत्रु मानते थे, क्योंकि वो प्रभु रामचंद्र के सेवक की सेवा करना चाहते थे। हमारे मन में हमेशा भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने की इच्छा रहती है, लालसा रहती है, लेकिन हमें आचार्य कहते हैं कि हमें दास, दासानुदास बनना चाहिए। भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने की अभिलाषा करने के बिना भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा से भी अधिक लाभ उसमें प्राप्त होता है। जितनी सेवा प्रत्यक्ष भगवान करने से, भगवान की करने से नहीं होती है, प्राप्ति होती है, उतनी कृपा भगवान के भक्तों की सेवा करने से प्राप्त होती है। राम के व्यक्तित्व से सदैव आकर्षित रहने पर उन्होंने भरत की सेवा करने में ही धन्यता को अनुभव किया। सुमित्रा ने भी खीर प्राशन करते हुए यही भाव रखा था। उन्होंने खीर को प्राशन भी नहीं किया था जब तक कौशल्या ने और कैकेयी ने खीर प्राशन नहीं किया। जब उन्होंने खीर प्राशन की तब इन्होंने खीर प्राशन किया। यही इसका प्रमाण है। ये भाव जो था सुमित्रा के मन में कि मेरे दोनों पुत्र, मेरे जो भी पुत्र होंगे वो इन दोनों के पुत्रों के सेवक बनेंगे। आचार्य बताते हैं कि गर्भधारणा के समय जो भी चेतना होती है वही बालकों के अंदर प्रवेश करती है। उन्हीं चेतना का, उसी भावना का बालकों में संचार होता है और यही संस्कार उनको प्राप्त होते हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इनका जीवन सुमित्रा के चेतना का एक परिणाम है, सुमित्रा के चेतना का एक प्रतीक है। हरे कृष्णा।